दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आप हमारे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको किचन में इसलिए दिखी हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आप सबके लिए, आप सबके साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें न मावा पड़ेगा, न घी पड़ेगा, न मलाई पड़ेगी, एकदम सिंपल वाली। और आप सब बहनें अपने अपने किचन में इस त्यौहार के ऊपर शिवरात्रि स्पेशल मिठाई बना रही हूँ जो आप फास्ट में खा सकते हो आराम से, और त्यौहार का और फास्ट का आनंद उठा सकते हो। और एकदम फुल फिल पेट भरने वाली ये मिठाई है और 15 मिनट या हाईएस्ट 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और एकदम आपको पता ही है, मैं आपको सिंपल रेसिपी देती हूँ। तो मैं तो ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो मैं अभी यूट्यूब पे जो ब्लॉग डालने लगी तो मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करते हैं और शिवरात्रि का मज़ा है उसको दुगना करते हैं। सावन शिवरात्रि एक दो दिन बाद में आ जाएगी, तो मैं पहले बना के रख इसलिए आपको रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि आप भी बना के रख सकते हो त्यौहार से पहले। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ में और देखिए मेरी एकदम इंस्टेंट बनने वाली मस्त मज़ेदार और शिवरात्रि स्पेशल मिठाई। तो गाइज आप सबको पता ही है, एक आपको पैन ले लेना है, जो भी जिस भी हिसाब का आपके पास में है, कढ़ाइयाँ लगा ले, पैन लगा ले, एक ही बात है, वो ले लेना है। और क्योंकि दूध को हमें गाढ़ा करना है तो गाढ़े करने के लिए दूध में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो सबसे पहले आप अपने अंदाजे से मतलब दूध ले सकते हो। लीटर आपको ज़्यादा बनानी है तो क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आपको 1 लीटर दूध ले लेना है और भैंस का गाढ़ा दूध लेना है। लेकिन हमारे पास में वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, किसी भी टाइप का आप दूध ले लो, लेकिन दूध को आपको गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए दूध में लगेगा टाइम। तो मैं सबसे पहले रख रही हूँ गाइस दूध को। तो गाइस एक पैन ले लेना है, उसके अंदर आपको दूध डाल देना है। मेरे पास में ये गाय का दूध है और बाहर से लाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फुल फैट वाला। तो ये ऑलमोस्ट आधा लीटर के लगभग मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और गैस के फ्लेम को जब तक दूध उबलेगा तब तक कर देते हैं हम लोग फुल। और मैं इसको साइड में रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पे, और इस पे चढ़ा लेते हैं जी आयरन की कढ़ाई है, मेरी लोहे की कढ़ाई है। आप जो भी चाहे वो ले सकते हो, लेकिन आयरन की कढ़ाई में क्या है ना, आपको जल्दी स्वाद है उसका फ़र्क आता है और थोड़ा हेल्दी वे में हो जाती है। तो हमें लेनी है मूंगफली, और मूंगफली में ये वाली बड़ी कटोरी है मेरी, ये लगभग होंगी 250 ग्राम के लगभग मूंगफली होंगी। तो मूंगफली को इसके अंदर डाल देना है और धीरे धीरे करके हमें एक बार तो फुल कर लेंगे जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक, फिर धीरे धीरे करके 3-4 मिनट में मेरी मूंगफली रोस्ट हो जाएंगी। तो गाइस इधर मेरी मूंगफली भूनते हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है, और ये एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकानी होती है, और कभी कभी तो बिल्कुल लो भी करना होता है। और दूध में है ना उफान आ चुका है और मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। अब दूध में उफान आ गया तो हम दूध में मिठाई में थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं डालूंगी केसर। तो केसर को ये 5-6 धागे लिए मैंने, और थोड़ा सा गर्म दूध में इसको मिक्स करके कुछ टाइम के लिए रख देंगे। और दोनों हाथों से साथ साथ में दूध को भी हिलाती जा रही हूँ मैं, और मूंगफलियों को भी हिलाती जा रही हूँ। तो हमें इसी टाइप से काम करना होगा। और आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि दूध है ना किनारियों पे लगने लग गया, तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब तक मेरी मूंगफली भूनेगी ना इधर, तब तक दूध भी अपने लिमिटेशन में आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये मेरी मूंगफली है, इनका छिलका उतरने लग गया है, ये आपको दिख रहे होंगे वाइट निकल रहे हैं, देखो। तो इस टाइम के ऊपर है ना आपको मूंगफलियों को निकाल लेना है। ये देखो सबका छिलका उतर रहा है। तो और ये फूल की भी बड़ी बड़ी हो गई मूंगफली। आप कौन सी भी क्वालिटी की भी ले सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लोगे तो आपका जो है स्वाद है वो अच्छा आएगा। तो एक मोटा सा कपड़ा ले लेना है, ये वाला टॉवल है जो मैं बिछा रही हूँ, और इसके ऊपर पूरी मूंगफलियों को डाल दूंगी। और ये बहुत गर्म है मेरी कढ़ाई, और इसके ऊपर मूंगफलियों को डाल देंगे। और अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साफ।
और उधर दूध है वो भी मेरा कम हो गया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिखा दूँ मैं आपको पास ले जाके। यहाँ तक था, ये इतना कम हो गया है। अब इस टाइम के ऊपर गाइस आप जो भी चाहो वो चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें है ना वाइट चीनी डालूंगी, क्योंकि हम लोग वैसे कम ही खाते हैं चीनी। और मतलब वाइट चीनी तो बहुत मतलब ना के समान खाते हैं, तो इस मिठाई में यही डालूंगी, क्योंकि मिठाई में कभी कभार तो चल जाती है, ऐसी बात नहीं है। और ये वाली मिठाई है ना, ये मतलब इस चीनी से इसका कलर भी अच्छा आएगा, और आप अपनी मतलब क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। आपको जितना मीठा, मैं तो आपको बोलूँगी कि मीठा कम ही खाइए। अब हम अपने घर में बना रहे हैं तो हम चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम तो हम कर सकते हैं आराम से। और ये वाला जो केसर वाला दूध है ना, आपको दिखा दूँ मैं। और ये देखिए गाइस, इसका कलर है ना, आपको दिखाऊँ मैं चम्मच में लेके, इसका कलर है ना एकदम से केसर जैसा आ गया है। ये देखिए। तो अभी इसी टाइम के ऊपर मैं चीनी मेरी घुल चुकी है दूध में, उसी टाइम के ऊपर मैं ये केसर वाला दूध इसके अंदर डाल दूंगी। और चीनी और जब केसर के दाने इस दूध में जाएंगे ना, तो दूध एकदम से पतला हो जाता है। आप कभी भी नोटिस कर लेना इस बात को। और फिर एकदम से ये गाढ़ा होगा, तब तक हम आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। ये है मेरे पास में कोकोनट वाला जो पाउडर आता है, वो आप जो सूखे वाला नारियल आता है उसको भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके और मिक्सी में पीस सकते हो। लेकिन मेरे पास में सूखे वाला है। जो कटोरी मैंने उसकी ली थी, मूंगफलियों की ली थी, वही कटोरी मैंने एक कोकोनट पाउडर की डाली है। और ये वाली कटोरी है 2 के लगभग मैंने दूध की डाली है, क्योंकि दूध हमारा कम हो जाता है, तो दूध इसलिए डबल डालना पड़ता है, और एकदम पतला हो जाता है इस टाइम पे ये दूध। ये देख सकते हो गाइस, दूध एकदम से पतला हो गया, एकदम से पतला हो गया। मेरे को एकदम गाढ़ा हो गया था नहीं तो, और ये एकदम पतला हो गया। अब ये दोबारा गाढ़ा होगा ना, तब तक हम लोग क्या करते हैं ना, कोकोनट वाला ये जो मेरा पाउडर है ना, इसको एक ही मिनट तक इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसको मैं भून लेती हूँ। नारियल का जो ये फाइन वाला पाउडर है, ये आपको दिख रहा होगा एकदम से। और मैं गैस के फ्लेम को कर देती हूँ बंद। और आपको ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो गया है, हमें इतना ही भूनना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना। दोस्तों मैंने इसको है ना निकाल लिया है एक बर्तन में, और ये दोनों चीज़ साथ में आ जाए, वो इतना बर्तन तो आपको लेना है। अब मेरी मूंगफली हैं वो एकदम से ठंडी हो गई हैं, और इनका छिलका उतरने के लिए तैयार है। तो मैं इसको क्या करूँगी ना, इसको एकदम हाथ में लेके पूरा दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसको ऐसे ऐसे आपको मसल लेना है, निकल भी जाती है तो ऐसे भी मसल सकते हो, ऐसे भी रख के मसल सकते हो, लेकिन आपको इसको मसलना है, इसका पूरा छिलका उतारना है। तो गाइज मैंने इसका पूरा छिलका है ना उतार लिया, आपको दिख रहा है। और मुझे है ना कई कुछ मूंगफलियों के छिलके रखने हैं, क्योंकि मुझे छिलके वाली मूंगफली वाली मिठाई है ना अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको है ना ऐसे ऐसे करके पिछोड़ लूँगी। और आपके पास में अगर मोटी जाली की छालनी है तो उसमें से छान सकते हो, लेकिन मैं बाहर ले जाके ऐसे ऐसे करके इसको पिछोड़ के आती हूँ। दोस्तों मेरी ऑलमोस्ट मूंगफलियों के छिलके उतर गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं इसको मिक्सी के जार में है ना डाल के, और इसको फाइन पीस लूँगी एकदम बारीक वाला। और आपको मिक्सी को है ना लगातार नहीं चलाना है। अगर आप मिक्सी को लगातार चलाते रहे ना, तो इसका तेल पूरा निकल जाएगा बाहर, ये अच्छी नहीं पीसेगी। आपको रोक रोक के और चम्मच से हिला हिला के आपको इसको पीसना है धीरे धीरे। और ये मिठाई है ना दोस्तों एक नंबर की बन के तैयार होती है। मैं तो क्या है ना, मैं तो बनाती रहती हूँ मेरे घर में कुछ ना कुछ मिठाई, क्योंकि मैं बाहर का लायक नहीं करती। और त्यौहार के टाइम तो बिल्कुल भी बाहर का नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बाहर की तो कोई वो है ही नहीं सनंद जो बोली जाती है कि कोई भरोसा नहीं है। लेकिन त्यौहार के टाइम पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में मिठाई ले जाई जाती है, तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे आप खाते हो, शौक हो तो आपकी मर्जी खाइए, लेकिन मैं ऑलमोस्ट कभी कभार हम बाहर से लेके आते हैं, नहीं तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और वो भी पूरी नहीं लेके आते, कुछ मिठाई तो मेरे घर में मैं पक्का बनाती हूँ पहले। तो अब मैं इसको न देरी करते हुए मैं पीस लेती हूँ गाइस इसको मिक्सी में। और
आपको मतलब 15-20 सेकंड पीसना है, फिर इसको हिलाना है, फिर 15-20 सेकंड पीसना है, फिर हिलाना है। और इसका एकदम से सूखा जो मतलब फाइन वाला जो इसका क्या बोलते हैं आटा, या आटे की तरफ फॉर्म में आ जाएगा ये। तो मैं पीसती हूँ, आपको देख। तो ये देख सकते हो गाइज आप, ये मेरा देख लो एकदम सूखा आटे टाइप का बन के तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए आप, इधर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, दूध मेरा बिल्कुल कम हो गया है, यानी कि आधा लीटर दूध था उसका एक 1.5 हिस्सा जल गया लगभग। तो ये मेरा ये दूध है एकदम से तैयार हो चुका है, मतलब मिठाई के लायक बन चुका है। मैं जो मूंगफली वाला जो बनाया है ना हमने फाइन पाउडर, ये वाला कोकोनट वाले के साथ में मिक्स कर सकती हूँ। और गाइस आप इसमें है ना ड्राई फ्रूट भी डाल सकते थे, कोई भी किसी भी टाइप का भून के रोस्ट करके, लेकिन मुझे है ना ये 2 ही चीज़ों से बनानी थी ये वाली। और दूध की मिठाई तो भोले जी को वैसे ही पसंद है, सावन में बनती ही बनती है। तो दूध तो वैसे भी प्रभु जी को भोग लगाया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो शिवरात्रि में अगर इससे अच्छी मिठाई और हम क्या बनाएंगे, दूध भी आ गया इसमें और फास्ट के लायक भी बन गई। तो अब इस टाइम पे है ना आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते थे, आप इसमें आपके पास में जो सूखा दूध आता है वो वाला भी डाल सकते थे। तो ज़्यादा अगर आपके पास में सामान नहीं भी है तो भी आप इस मिठाई को बनाए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि मूंगफली और नारियल तो ऑलमोस्ट हमारे घरों में होता है, और नहीं भी होता तो हमारे आसपास की दुकान, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं आसपास की दुकान में भी होता है। तो हमें इसको बारीकी से मिला लेना है, हाथ से मिला लो, चम्मच से मिला लो, लेकिन मैं ना चम्मच से ज़्यादा मैं हाथ पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि चम्मच से मुझे मिलाने में मज़ा नहीं आता है। तो अब क्या करना है ना दोस्तों, हमें इसकी गैस को एकदम से लो कर देना है दूध वाले, और धीरे धीरे करके ये वाला पाउडर इसमें डालना है, क्योंकि हम अगर स्पीड से डालेंगे ना तो इसमें पड़ जाएंगे गुठले। तो हमें इसको धीरे धीरे करके इस टाइप से डालते रहना है और चलाते रहना है, दलिए की तरह। क्योंकि दलिया उबलते हुए पानी में अगर डायरेक्ट डाल दोगे ना आप दलिया, तो आपका दलिया में गुठले पड़ जाएंगे, फिर उसका स्वाद नहीं बनता। इसलिए आप धीरे धीरे करके उसको ऐसे हिलाते हिलाते, और रई से डाला जाता है, किसी के पास रई नहीं होती तो वो चम्मच से भी लाते लाते डालता है, तो उस दलिए का स्वाद 3 गुना बढ़ जाता है। तो मैं पूरा डाल लेती हूँ गाइस, फिर दिखाती हूँ, और ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो ये इतना गाढ़ा होने लग गया है, एकदम से गाढ़ा हो जाता है ये। और इसके कढ़ाई के मतलब तली है उसको भी छोड़ देगा, आप देख सकते हो। और ये वाला जो मिठाई है ना गाइज, आप बनाना और फिर मेरे साथ में बताना। अभी मैं इसको थोड़ा, एक हाथ में कैमरा ले रखा है ना, तो एक हाथ से ये पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला कोई घर में होता नहीं है, तो मेरे को ही सारे काम करने पड़ते हैं, और ट्राईपॉड पे अच्छे से दिखता नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी ये जो मिठाई है पूरे कढ़ाइयों को एक चम्मच से छोड़ रही है। अब ये सेट हो गई है, ये समझ लो कि मतलब तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। और इसमें मैंने मलाई डाला है, न घी डाला है, न मतलब मावा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। तो आपको मैं ये बता दूं कि मूंगफली में और नारियल में दोनों में तेल तो होता ही है, तो वो इस मिठाई में इनफ है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना वो है। और मीठा आप अपनी क्वांटिटी के मतलब जितनी आप बना रहे हो उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मेरी ये मिठाई है, ये बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सेट करने के लिए आपको दिखा दूं। ये वाली मेरी छोटे छोटे किनारों की एक छोटी सी थाली है, छोटी, हाँ छोटी है, मतलब बड़े बड़े वाली थालियों में नहीं, मीडियम साइज वाली थाली है। अब इसको हमें है ना घी लगा लेना है चारों साइड में, हाथ से लगा लो, चम्मच से लगा लो, जो आपकी मर्ज़ी। तो मेरे पास में चम्मच से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कैमरे को पकड़ रखा है। तो इस टाइप से हमने चारों साइड से इसको ग्रीस कर लेना है घी से। तो गाइस इसमें है ना घी पड़ा है, ये हेल्थ के लिए भी एकदम बेनिफिशियल है। और आप इसको है ना 1 कप दूध के साथ में और 1 पीस खा सकते हो। और ये मिठाई वो मिठाई है, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ, मुझे तो
इसके स्वाद का पता है। काजू कतली भी इसके साथ में है ना फीकी है, तो वो मैं आपको डालते हुए दिखाती हूँ। तो गाइज आपको दिखा दूँ मैं, ये देख लो ऐसे मतलब बन के तैयार हो चुकी है ना ये एक नंबर की। अब आप स्पैचुला के, और पसीने इतने गंदे आ रहे हैं ना, आप स्पैचुला के साथ में या फिर आप इसी कड़छी के साथ में इसको पूरे को फैला लो। तो मुझे एक अच्छी थाली पकड़ रही हूँ और आपको फैला के मिल दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको पूरे में फैला दिया है, और इसको कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए अब रख देते हैं। तो इसके ऊपर मैं गार्निश आप कर सकते हो कि काजू मतलब दिखा दूँ मैं, मेरे हाथों पे इतना चीकना लग चुका है और कुछ भी नहीं डाला, आपके साथ में शेयर किया। और पसीना दिख रहा है, बाहर बरसात हो रही है और अंदर इतना गंदे वाला पसीना आ रखा है। तो मैं ये बोल रही थी कि इसके ऊपर आप काजू भी लगा सकते हो, आप बादाम भी लगा सकते हो, पिस्ता भी लगा सकते हो। तो देखते हैं, अखरोट भी लगा सकते हो आप, इनके तरह तरह के सीड्स हैं वो भी लगा सकते हो। किसी से भी आप नारियल से भी इसको कर सकते हो, गार्निश कर सकते हो ऊपर से। तो गाइज मेरे को मेरा पसीना दिख रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन बाहर गर्मी इतनी भयंकर है ना बरसात के साथ साथ में कि पसीना तो स्वाभाविक सा है आना, और कुछ टाइम के लिए वो सेट हो जाती है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको पीस काट के। और ये देख लीजिए गाइज इतना चिकना है, मैंने हाथ से उसको सेट किया है ना, तो इतना चिकना है उसके अंदर से निकला है। और कुछ ने घी डाला, न मावा डाला, न मलाई डाली, ओनली फॉर मेरा तो दूध भी फुल क्रीम नहीं था, ये सिंपल वाला दूध था जो गाय का। और वो गाय का दूध आपको पता है कितना पतला है, और इतनी मस्त बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई, और मैं है ना ये काटने लग गई थी इसको, तो फिर याद आया वो जो चीज़ फाइनली दिखानी थी वो तो दिखाई नहीं। तो गाइस इसे मैं काजू कतली शेप में काट रही हूँ, और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया वाली कट रही है, ये मैं अकेली हूँ। तो गाइज मेरी ये शिवरात्रि स्पेशल मिठाई बन के तैयार हो चुकी है, और कितनी मस्त लग रही है आपको दिख रहा होगा। और रेसिपी मैंने आपको दे दी है, तो जाइए फटाफट बनाइए, क्योंकि शिवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है। और मेरी रेसिपी आपको उससे पहले मिल जाएगी, और कोई ज़्यादा टाइम लगने वाली रेसिपी नहीं है, बहुत जल्दी है। और अगर एक्चुअल में मेजरमेंट आप पूछोगे तो आपको जितनी क्वांटिटी मूंगफली की लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी आपको नारियल के जो मतलब फाइन वाला पाउडर है उसकी लेनी है। तो मिक्स जो क्वांटिटी लोगे, जैसे मेरी क्वांटिटी 250 ग्राम मूंगफली थी, तो 250 ग्राम मेरे पास में नारियल वाला बुरादा था, तो वो हो गए दोनों 500 ग्राम। और 500 ग्राम मैंने लिया था दूध, आपको बताया था आधा लीटर के करीब है। तो आप ये समझो कि मतलब दोनों तीनों को मिला के मेरा 1 kg वो मेजरमेंट हुआ है, आधा केजी दूध और आधा केजी ये। तो आप ये सोच लो कि ये 700 ग्राम के लगभग मिठाई बन के तैयार हो जाती है। आप इसको 700 से ऊपर ही होगी, क्योंकि 200 300 ग्राम 350 ग्राम के लगभग तो दूध भी जल जाता है, यानी कि आधा दूध रहता है 250 ग्राम, तो ये 750 ग्राम मिठाई बन के आपकी तैयार हो जाती है एकदम से एक्चुअल में। चाहे आप तखड़ी पे या किसी भी कांटे पे आप रख के नाप सकते हो, और मैंने नापा नहीं है, मैं अपने मेजरमेंट से बता रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। और अभी मैं फटाफट जाती हूँ और इस डब्बे में डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये डेट्स वाला डब्बा है, इसके नीचे मैंने ये सिल्वर पेपर लगा लिया, मैं इसको डाल के रख दूँगी। और मुझे त्यौहार की कोई टेंशन नहीं है, त्यौहार के लिए मिठाई भी बन गई, भगवान जी के प्रसाद के लिए भी बन गई, और बच्चों के लिए हमें भी ऐसा लगेगा कि चलो त्यौहार आया है तो घर में मिठाई बनी है, और एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, और एकदम बढ़िया मतलब लो, मतलब कैलोरीज भी लो है, मीठा भी लो है एकदम से। कैलोरीज तो अपने आप ही लो होगी, मीठा एकदम। और ज़्यादा मीठा गाइस न खाइए, क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक है।
इसलिए आप अपने घर में बना रहे हो तो एकदम आप एक्चुअल में शुद्ध चीज़ खा सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, फटाफट जाइए, अपनी कढ़ाई उठाइए और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और रेसिपी को फटाफट तैयार कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, और हैप्पी शिवरात्रि, मतलब सावन शिवरात्रि। और मेरी तीज की तैयारी है ना बहुत एकदम फाइन वाली चल रही है। और तीज पे मैंने क्या क्या खरीदा है, मेरी तीज की थाली कैसी होगी, मतलब पूरी पोशाक कैसी होगी और माता जी की कैसी होगी, वो आपके साथ में आने वाली वीडियो है उसमें शेयर करूँगी। तो देखते रहना मेरे साथ में। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।